तो जैसा कि आप लोगों ने सेवन डेडली सिंस के पिछले पार्ट में देखा था कि मिलर्स और उसका ग्रुप डियाना के सेक्रेट ट्रेजर की तलाश में एक विलेज में पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें कंपटीशन के बारे में पता चलता है, जिसके प्राइज के तौर पर डियाना का सेक्रेट ट्रेजर दिया जाने वाला था, जिस पर पूरी सेवन डेडली सिंस उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है, जहां पर उनका सामना काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वॉरियर से होता है। पर इन द एंड डियाना उस टूर्नामेंट को जीत लेती है। तभी कुछ हॉली नाइट्स उस विलेज पर हमला कर देते हैं, जो वहां पर सेवन डेडली सिंस को मारने आए थे, और डीमन ब्लड को कंज्यूम करने के बाद से उन हॉली नाइट्स की पावर एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई थी। इसलिए वो बान और मिलर्स को बड़ी आसानी से हरा देते हैं, जहां पर एलिजाबेथ की सिस्टर मिलर्स को एक लॉकेट के अंदर कैद कर देती है, जो उसे हेनड्रिक्सन ने दिया था। पर तभी हेनड्रिक्सन के भेजे हुए हॉली नाइट्स एलिजाबेथ को जान से मारने की कोशिश करते हैं, जहां पर एलिजाबेथ को प्रोटेक्ट करते हुए उसकी सिस्टर की जान चली जाती है, और वो लोग एलिजाबेथ को जान से मारने वाले होते हैं। पर तभी मिलर्स उस लॉकेट को डिस्ट्रॉय करके बाहर आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि मिलर्स पर एक डार्क एनर्जी हावी हो गई थी। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम गुलिया को देखते हैं, जो ये देखकर काफ़ी शॉक होती है कि मिलर्स उस लॉकेट से कैसे बाहर आ गया, क्योंकि उस लॉकेट को डिस्ट्रॉय करना लगभग नामुमकिन था। पर मिलर्स गुलिया की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, और एक ही पल में गुलिया का हाथ काटकर उसकी बॉडी से अलग कर देता है, जिस पर गुलिया डर से चिल्लाने लगती है। पर मिलर्स अपनी स्वॉर्ड के हल्के से स्विंग से ही जेरिको और गुलिया को दूर उड़ा देता है, जो देखकर जेरिको काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि वो लोग डीमन ब्लड को कंज्यूम करने के बावजूद भी मिलर्स की ताकत का मुकाबला नहीं कर पा रहे होते हैं, जिस पर जेरिको जल्दी से गुलिया को हील करके वहां से निकलने के बारे में सोचती है। पर तभी वहां पर बान आ जाता है, जो जेरिको से कहता है कि वो लोग अब काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, क्योंकि मिलर्स ने अपनी पावर पर से अपना कंट्रोल खो दिया था। इसी बीच मिलर्स दोबारा से जेरिको और गुलिया पर अटैक करने आगे बढ़ता है, जिस पर बान मिलर्स को रोकने की कोशिश करता है, पर मिलर्स बान के दो टुकड़े कर देता है, जो देखकर एलिजाबेथ को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर एकदम से मिलर्स को क्या हो गया है, क्योंकि मिलर्स अपने दोस्तों पर भी अटैक कर रहा था। जिसके अगले ही पल एलिजाबेथ देखती है कि मिलर्स ने उस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, और वो ठीक एलिजाबेथ के पीछे खड़ा था, जिस पर एलिजाबेथ डर के मारे कुछ कह नहीं पाती है। तभी मिलर्स एलिजाबेथ को सूंघने लगता है और अपने राइट हैंड से एक विंग क्रिएट करके वहां से चला जाता है। इसी बीच हम हेलब्रम और किंग को देखते हैं, जहां पर हेलब्रम ने किंग को बुरी तरह से हरा दिया होता है और उसे जान से मारने वाला होता है। तभी हेलब्रम को एक अजीब सी ऑरा उसकी ओर आते हुए महसूस होती है, जिस पर हेलब्रम किंग को उसे छोड़कर अपनी जान बचाने को कहता है, क्योंकि एक खतरनाक चीज उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी, जिस पर किंग को हेलब्रम की बात कुछ समझ नहीं आती है। तभी किंग देखता है कि मिलर्स तेजी से उनकी तरफ उड़ते हुए आ रहा है, जो हेलब्रम पर एक जोरदार अटैक करता है, पर हेलब्रम मिलर्स के उस पावरफुल अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब रहता है। फिर हेलब्रम मिलर्स से कुछ कहने ही वाला होता है कि इससे पहले ही मिलर्स हेलब्रम पर लगातार कई अटैक करने लगता है, जिस पर हेलब्रम मिलर्स को एक पंच मारकर दूर उड़ा देता है, और हेलब्रम गौर करता है कि मिलर्स की यह डार्क पावर बिल्कुल जेरिको और गुलिया की तरह थी, लेकिन इन दोनों मेजर पावर्स के बीच एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस यह था कि जेरिको और गुलिया को यह डार्क पावर डीमन ब्लड को कंज्यूम करने के बाद मिली थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मिलर्स के पास यह डार्क पावर उसके पैदा होने के साथ ही उसे मिली थी। इसलिए हेलब्रम मिलर्स की इन पावर्स की गहराई को समझना चाहता था कि आखिर न्यू हॉली नाइट्स और मिलर्स की पावर के बीच कितना अंतर है। तभी मिलर्स हेलब्रम पर अपनी एक्स से अटैक करता है, पर हेलब्रम मिलर्स के उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और मिलर्स पर अपनी होली स्वॉर्ड से अटैक करता है। पर हेलब्रम गौर करता है कि मिलर्स की वो डार्क शैडो एक जिंदा चीज थी, जिसने मिलर्स को उसके डेडली ब्लो से बचा लिया था, जिस पर हेलब्रम मिलर्स पर अपने होली मैजिक से अटैक करने का फैसला करता है, जो देखकर मिलर्स वहां से भागने की कोशिश करता है, पर वो अटैक मिलर्स को ट्रैक कर लेता है, जो देखकर हेलब्रम काफी शॉक होता है, क्योंकि मिलर्स ने उसके मैजिकल अटैक को ब्लॉक करने के लिए फुल काउंटर का यूज नहीं किया था, जिससे हेलब्रम इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि मिलर्स अपनी इस स्टेट में अपने मैजिकल पावर का यूज नहीं कर सकता था। इसी बीच हम हाउजर और एक हॉली नाइट को देखते हैं, जिन्हें एक दरार से काफी ज्यादा मैजिकल पावर महसूस हो रही थी, जिसमें कुछ देर पहले डियाना एक सिविलियन को बचाते हुए गिर गई थी। तभी वहां की जमीन हिलने लगती है और हम मदर हॉक को वहां आते हुए देखते हैं, जो उस दरार के अंदर डियाना के कपड़े गिरा देती है। फिर हम मिलर्स और हेलब्रम को देखते हैं, जहां पर हेलब्रम बड़ी आसानी से मिलर्स के सारे पावरफुल अटैकों को ब्लॉक कर रहा होता है। तभी हमें पता चलता है कि असल में हेलब्रम के पास भी बिल्कुल बान जैसे
मैजिकल पावर मौजूद थी और वो दूसरे वॉरियर्स की पावर को खींच सकता था, लेकिन बान की तरह वो दूसरे वॉरियर्स से उनकी पावर को छीन नहीं सकता था, बल्कि उसे उनकी पावर्स लेने के लिए उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी। और इस समय लियोनस किंगडम में मौजूद सभी होली नाइट्स हेलब्रम से अपनी पावर शेयर कर रहे थे, लेकिन हेलब्रम के ऐसा कहते ही मिलोस हेलब्रम को बुरी तरह से पीटना स्टार्ट कर देता है, जो देखकर हेलब्रम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी हेलब्रम देखता है कि मिलोस की मैजिकल पावर भी काफी ज्यादा बढ़ रही होती है, जो देखकर वो काफी शॉक होता है और हेलब्रम को मिलोस के हाथों बुरी तरह से पिटते देखकर हेंड्रिक्सन हेलब्रम को अपनी थोड़ी सी पावर शेयर करता है, जिससे हेलब्रम अपने एक ही अटैक से मिलोस को हरा देता है। जिसके साथ ही हेलब्रम ने उस विलेज में मौजूद सभी 7 डेडली सिंस को हरा दिया था। इसलिए हेलब्रम मिलोस की स्वॉर्ड और एलिजाबेथ को मिलोस को मारने के बाद वहां से ले जाने का फैसला करता है और मिलोस को मारने आगे बढ़ने लगता है। इसी बीच हम बान को देखते हैं, जो एलिजाबेथ और अपने बाकी साथियों को उसके साथ जल्दी से यहाँ से निकलने को कहता है, क्योंकि जल्दी ही वहां पर काफी खौफनाक चीज होने वाली थी, जिससे बान भी काफी ज्यादा घबराया हुआ था और जल्दी से जल्दी उस जगह से निकलना चाहता था। इसी बीच हेलब्रम भी बान और उसके साथियों को वहां से भागते हुए देख लेता है, लेकिन पहले वो मिलोस को मारने का फैसला करता है, पर तभी पीछे से डियाना उस पर अटैक कर देती है, जो अपना सेक्रेट ट्रेजर हासिल करने में कामयाब हो गई थी। तभी डियाना की नजर मिलोस पर जाती है, जो घायल हालत में पड़ा हुआ था, और मिलोस को ऐसी हालत में देखकर डियाना को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जो देखकर हेंड्रिक्सन हेलब्रम को तुरंत उस जगह से निकलने को कहता है। पर हेलब्रम हेंड्रिक्सन की बात नहीं सुनता है, क्योंकि वो मिलोस को मारने के काफी ज्यादा करीब था। तभी डियाना अपने सेक्रेट ट्रेजर से जमीन पर एक अटैक करती है, जिससे वहां की सारी जमीन टूटकर ढहने लगती है, जो देखकर हेलब्रम वहां से निकलने की कोशिश करता है। पर हम देखते हैं कि डियाना ने आसपास की जमीन को डिस्ट्रॉय करके एक बड़ा सा माउंटेन क्रिएट कर दिया था, और डियाना उस माउंटेन से हेलब्रम और उसके साथियों पर अटैक कर देती है, जिसके साथ ही हेलब्रम का वो डिवाइस भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे वो हेंड्रिक्सन से कांटेक्ट कर रहा था। जिसके बाद डियाना वापस अपने सभी दोस्तों से मिलने आती है, और हम देखते हैं कि मिलोस वापस से होश में आ गया था, लेकिन तभी बान मिलोस को उसकी पावर पर से कंट्रोल खोने के लिए उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिस पर मिलोस बान से माफी मांगता है। तभी एलिजाबेथ मिलोस को गले लगाने लगती है, क्योंकि उसे उसकी काफी चिंता हो रही थी, पर मिलोस एलिजाबेथ से मजे लेने लगता है। तभी एलिजाबेथ की नजर गिरोमोर और उसकी सिस्टर पर जाती है, जहां पर एलिजाबेथ गिरोमोर को उसकी सिस्टर की लाश को एक अच्छी जगह दफनाने को कहती है, और गिरोमोर से वादा करता है कि वो होली नाइट से अपनी सिस्टर की मौत का बदला जरूर लेगी, जिस पर गिरोमोर वहां से चला जाता है। तभी एलिजाबेथ देखती है कि मिलोस की स्वॉर्ड उसके पास मौजूद नहीं थी, जिसका मतलब था कि उसकी स्वॉर्ड चोरी हो गई थी, जो कि एक काफी ज्यादा दिक्कत वाली बात थी। लेकिन मिलोस को यकीन होता है कि वो अपनी स्वॉर्ड को वापस ढूंढ लेगा, और हम देखते हैं कि इस पूरी बैटल में सबसे ज्यादा घायल हॉक हुआ था, इसलिए किंग और मिलोस उसे दिलासा दे रहे होते हैं। इसी बीच हम हेलब्रम को देखते हैं, जो डियाना के उस अटैक से किसी तरह से जिंदा बच गया था और मिलोस की स्वॉर्ड को हासिल करने में कामयाब हो गया था। और होली नाइट्स मिलोस की स्वॉर्ड को इसलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि मिलोस की स्वॉर्ड में डीमन रिलैम के गेट को खोलने की ताकत थी। जिसके बाद हम लियोनस किंगडम का सीन देखते हैं, जहां पर एलिजाबेथ की सिस्टर के डेथ की न्यूज पहुंच गई थी, जिसका इल्जाम 7 डेडली सिंस पर लग गया था, और गिरीमोर भी प्रिंसेस की डेथ के बाद से वापस लियोनस किंगडम नहीं लौटा था, जो कि काफी अजीब बात थी, क्योंकि हमने कुछ समय पहले ही गिरीमोर को लियोनस किंगडम लौटते हुए देखा था। इसी बीच हम कुछ होली नाइट्स को देखते हैं, जो लियोनस किंगडम के सिटीजन को जबरदस्ती ट्रेन करके उनकी आर्मी में शामिल कर रहे थे, ताकि वो होली वॉर में उन्हें सेक्रीफाइस की तरह यूज कर सके। इसी दौरान हम बान और किंग को देखते हैं, जो आने वाली होली वॉर के लिए तैयार हो रहे होते हैं, लेकिन किंग देखता है कि बान किसी सोच में पड़ा होता है, जिस पर किंग समझ जाता है कि बान मिलोस की उस अजीब ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोच रहा है, क्योंकि मिलोस की वो ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल एक डीमन की तरह थी, जिस पर बान किंग की बात मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि मिलोस और एलिन ही उसकी जिंदगी में दो ऐसे इंसान थे जिन्होंने उसे जीने का एक मकसद दिया था। इसलिए वो किसी भी हालत में यह मानने को तैयार नहीं होता है कि जिस इंसान को इतना ज्यादा मानता है वो एक डीमन हो सकता है। इसी बीच हम मिलोस को देखते हैं, जो फाइनली होली वॉर को लड़ने के लिए अपना मन बना लेता है और अपने सभी साथियों के साथ मिलकर उस जंग को खत्म करने का फैसला करता है, जो 10 साल पहले शुरू हुई थी। जिसके साथ ही यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।